प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक शराबी का वाक़या बताने वाले हैं कि कैसे वो अल्लाह वाले और शराबी दोस्त बन गए और जब उस शराबी का इंतकाल हुआ तो उसके साथ क्या हुआ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख़ इस्लाम में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम हज़रत अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने बसरा जाने का इरादा किया, चुनांचे मैं साहिल पर आया ताकि किसी कश्ती में सवार हो जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा एक कश्ती मौजूद है, उसमें एक कनीज़ और उसका मालिक सवार है। मैं भी कश्ती में सवार होना चाहता था तो उस आदमी ने कहा, इस कश्ती में हमारे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है, हमने ये कश्ती किराए पर ले ली है, लिहाजा तुम किसी और कश्ती में बैठ जाओ। कनीज़ ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने आका से कहा, इस फ़कीर को बिठा लीजिए, कोई अल्लाह वाला लगता है। चुनांचे उस आदमी ने मुझे बैठने की इजाज़त दे दी और कश्ती झूमती झूमती बसरा की तरफ समंदर पर चलने लगी। मौसम बड़ा अच्छा था। मैं उन दोनों से अलग एक कोने में बैठा हुआ था। वो दोनों मौसम के मज़े ले रहे थे। फिर उस कनीज़ के मालिक ने कहा, मेरे लिए खाना लाओ। जब वो दोनों खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने मुझे भी आवाज़ दे दी कि ए फ़कीर, तुम भी आ जाओ, आओ हमारे साथ खाना खाओ। मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, चुनांचे मैंने उनकी दावत पर उनके साथ खाना खा लिया। जब हम खाना खा चुके तो उस शख्स ने अपनी कनीज़ से कहा, हमें शराब पिलाओ। उस कनीज़ ने फ़ौरन शराब का जाम पेश कर दिया और वो शख्स शराब पीने लगा। फिर उसने हुक्म दिया कि इस शख्स को भी शराब पिलाओ, यानी मुझे भी शराब देने के लिए कहा गया। तो मैंने कहा, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और तुम्हारे साथ खाना खा चुका हूँ, अब मैं शराब हरगिज़ नहीं पीऊँगा। ये हराम चीज़ है और हराम चीज़ को मुसलमान हाथ तक नहीं लगाता है। तो उसने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। जब वो शराब के नशे में मस्त हो गया तो उसने अपनी कनीज़ से कहा, मेरी सारंगी यानी बाजा लाओ और हमें गाना सुनाओ। तो कनीज़ सारंगी लेकर आई और अपनी आवाज़ में गाना गाने लगी। उसका मालिक गाना सुनता रहा और झूमता रहा, वाह वाह करता रहा और वो नौकरानी गाना गाती रही और अपने मालिक का दिल खुश करती रही। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। मैं एक कोने में अपने अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहा, मेरा ध्यान उनकी तरफ था ही नहीं। जब काफ़ी देर गुजर गई तो उस आदमी का नशा कुछ कम हो गया। वो मेरी तरफ आया और कहने लगा, क्या तूने पहले भी इतना अच्छा गाना सुना है? क्या तुम कभी ऐसा गाना गा सकते हो? तो मैंने कहा, मैं ये गाना नहीं गा सकता, लेकिन मैं एक ऐसा कलाम आपको सुना सकता हूँ जिसके मुकाबले ये गाना कोई हैसियत नहीं रखता। उसने हैरान होकर कहा, क्या गानों से भी बेहतर कोई कलाम है? तो मैंने कहा, हाँ, इससे बेहतर, बहुत बेहतर कलाम है। उसने कहा, अगर तुम्हारा दावा सच्चा है तो सुनाओ, हम भी सुने कि गाने से बेहतर क्या चीज़ है। मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी जिसका तर्जुमा है, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जब तारे बेनूर हो जाएंगे, जब पहाड़ जलाए जाएंगे। मैं तिलावत करता रहा और उसकी हालत बदलती रही। मैंने देखा उसकी आंखों से ना रुकने वाले आंसू जारी हो गए। बड़े ध्यान से वो कुरान पाक की तिलावत सुनता रहा। ऐसा लगता था कि कलाम इलाही की आवाज़ उसके काले दिल को मुनव्वर कर रही है। उसके दिल की दुनिया बदल चुकी है। तिलावत करते हुए जब मैं इस आयत मुबारका पर पहुंचा जिसका तर्जुमा है, और जब नामाए अमाल खोले जाएंगे, तो उसी वक्त उसने अपनी कनीज़ से कहा, जा, मैं तुझे अल्लाह की खातिर आज़ाद करता हूँ। फिर उसने अपने सामने रखे हुए शराब के सारे बर्तन समंदर में फेंक दिए और गाने बाजे का तमाम सामान तोड़ दिया। फिर हज़रत अबू हाशिम ने फरमाया कि वो बड़े अदब वाले अंदाज में मेरे करीब आया और मुझे सीने से लगाकर हिचकियाँ ले लेकर रोने लगा और कहने लगा, ए मेरे प्यारे भाई, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, अगर अब मैं तौबा करूँ तो क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? मैंने उससे बड़ी मोहब्बत दी और कहा, अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाकीज़गी हासिल करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है, वो तो तौबा करने वालों से बहुत खुश होता है।
चुनांचे उस शख्स ने मेरे सामने अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा की और खूब रो रो कर माफ़ी मांगता रहा। कनीज़ भी उसे देखकर रोने लगी। उस पर भी असर हो रहा था, यकीनन वो भी बदल गई होगी, यकीनन उसने भी बुरे कामों से तौबा कर ली होगी। फिर हम लोग बसरा पहुँचे। दोनों ने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से दोस्ती कर ली। हम दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए। 40 साल तक हम भाइयों की तरह रहे। 40 साल बाद उस आदमी का इंतकाल हो गया। मुझे उसका बहुत गम हुआ। फिर एक रात मैंने उसे ख्वाब में देखा। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था, बहुत कीमती लिबास पहना हुआ था। मैंने कहा, ए मेरे प्यारे भाई, दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? उसने बड़ी दिलरुबा और मीठी आवाज़ में जवाब दिया, दुनिया से जाने के बाद मुझे बख्श दिया गया। मैंने पूछा, ए मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी बख्शिश कैसे हुई? आखिर मैं भी तो सुनूं। तो उसने जवाब दिया, जब आपने मुझे ये आयत सुनाई थी जिसका ये तर्जुमा है, और जब नामाए अमाल खोले जाएंगे। इसी आयत की बरकत से मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया, बदलाव आ गया। मैंने सच्ची तौबा कर ली, इस वजह से मेरी मगफिरत हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज ही आप अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें नेक अमल करने, बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।